नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड के इतिहास में केवल एक आपराधिक मामला नहीं, यह उस समाज की सामूहिक चेतना का आईना बन चुका है जिसमें न्याय, सत्ता, व्यवस्था और भरोसे के बीच की दूरी पहली बार इतनी साफ दिखाई दी। यह वह मामला है जिसमें अदालत का फैसला भी जनता के सवालों को पूरी तरह शांत नहीं कर सका और जिसमें एक शब्द, कथित वीआईपी, न्याय से बड़ा प्रतीक बन गया। सितंबर 2022 में पौड़ी गढ़वाल की 19 वर्षीय अंकिता भंडारी, जो ऋषिकेश के पास यमकेश्वर क्षेत्र स्थित वनांतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत थी, अचानक लापता हो जाती है। 6 दिन बाद उनका शव चीला नहर से बरामद होता है। यह क्षण केवल एक परिवार की दुनिया नहीं तोड़ता, बल्कि पूरे प्रदेश की आत्मा पर चोट करता है। पहाड़ की एक साधारण बेटी जो अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रही थी, अचानक एक ऐसे अपराध का केंद्र बन जाती है जिसने व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। पुलिस जांच शुरू करती है। रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जाता है। विशेष जांच टीम गठित होती है। चार्जशीट दाखिल होती है। अदालत में लंबा ट्रायल चलता है। लगभग 47 गवाहों की गवाही होती है। सैकड़ों पन्नों की फाइलें तैयार होती हैं और अंतिम में मई 2025 में कोट द्वार की अदालत तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। कानून की भाषा में यह न्याय था, लेकिन समाज की भाषा में यह अधूरा न्याय था, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में एक सवाल हर जगह मौजूद रहा, लेकिन कभी नाम नहीं बन सका। वह सवाल था उस कथित वीआईपी का, जिसका जिक्र शुरुआती चर्चाओं, बयानों और जनभावना में तो रहा, लेकिन अदालत की चार्जशीट और फैसले में स्पष्ट रूप से नहीं आया। पुलिस ने बार बार कहा कि जांच में किसी वीआईपी की संलिप्तता का ठोस प्रमाण नहीं मिला। अदालत ने भी किसी प्रभावशाली व्यक्ति को आरोपी नहीं माना, लेकिन जनता और कई संगठनों का तर्क यह रहा कि यदि प्रमाण नहीं मिला तो क्या उस दिशा में जांच पूरी ईमानदारी से हुई भी थी। यहीं से यह मामला न्याय से आगे बढ़कर भरोसे की लड़ाई बन गया। अंकिता के माता पिता ने बार बार कहा कि वे केवल सजा नहीं, पूरी सच्चाई चाहते हैं। वह वाक्य साधारण लगता है, लेकिन इसी में इस पूरे संघर्ष की आत्मा छिपी है। सजा अपराध को समाप्त करती है, लेकिन सच्चाई व्यवस्था को शुद्ध करती है। 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में यह मामला फिर उफान पर आता है। सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप वायरल होती हैं। इनमें उर्मिला सनावर नामक महिला द्वारा दिए गए दावे सामने आते हैं। इन दावों में कहा जाता है कि अंकिता पर किसी प्रभावशाली व्यक्ति के लिए दबाव डाला गया था। इन्हीं दावों के साथ कुछ राजनीतिक नाम सोशल मीडिया बहस में जोड़े जाते हैं। इन दावों की सत्यता पर पुलिस जांच शुरू होती है। संबंधित लोगों की पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। मोबाइल फोन जब्त होते हैं। फॉरेंसिक जांच की बात सामने आती है। जिन नेताओं के नाम जोड़े जाते हैं वे इन आरोपों को साजिश, राजनीतिक बदनाम करने का प्रयास और झूठा प्रचार बताते हैं। पुलिस में शिकायतें दर्ज होती हैं। अदालतें कुछ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के आदेश देती हैं। नोटिस जारी होते हैं। यह पूरा दौर दिखाता है कि यह मामला अब अदालत की फाइल से निकलकर डिजिटल अदालत में पहुंच चुका था, जहां फैसले भावनाओं से होते हैं, सबूतों से नहीं। यहाँ एक गंभीर समस्या उभरती है। अदालत कहती है कि प्रमाण नहीं है, जनता कहती है कि संदेह खत्म नहीं हुए, और जब दोनों टकराते हैं तो लोकतंत्र का संतुलन डगमगाने लगता है। इसी संतुलन की लड़ाई जनवरी 2026 में सड़कों पर दिखती है। मशाल जुलूस निकलते हैं। प्रदेश बंद का आह्वान होता है। महिला संगठन, सामाजिक संगठन और स्थानीय नागरिक एक स्वर में सीबीआई जांच और वीआईपी नाम के खुलासे की मांग करते हैं। आंदोलनकारियों का तर्क होता है कि जब समाज का भरोसा टूट चुका है तो केवल राज्य पुलिस या एसआईटी की जांच पर्याप्त नहीं है, एक स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी की जरूरत है। इसी दबाव के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार औपचारिक रूप से सीबीआई जांच की सिफारिश करती है। यह निर्णय प्रशासनिक दृष्टि से बड़ा और राजनीतिक दृष्टि से और भी बड़ा होता है, क्योंकि जब कोई सरकार स्वयं सीबीआई जांच की अनुमति देती है तो वह यह स्वीकार करती है कि राज्य स्तरीय जांच जनता का भरोसा पूरी तरह नहीं जीत सकी। सरकार इसे पारदर्शिता और निष्पक्षता का कदम बताती है। आंदोलनकारी इसे दबाव का परिणाम कहते हैं। लेकिन दोनों ही पक्ष इस बात पर सहमत होते हैं कि अब यह मामला राज्य सरकार की सीमाओं से निकलकर केंद्रीय एजेंसी के हाथ में चला गया है। अब सवाल बदल जाता है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि दोषी कौन है। अब सवाल यह बन जाता है कि क्या
पूरी कहानी सामने आएगी। सीबीआई जांच से दो संभावनाएं जन्म लेती हैं। या तो सीबीआई यह साबित करेगी कि वीआईपी एंगल केवल अफवाह था, या वह यह दिखाएगी कि जांच में कोई परत अधूरी रह गई। दोनों ही स्थितियों में परिणाम व्यवस्था के लिए भारी होंगे। यदि वीआईपी एंगल झूठा साबित होता है तो समाज को यह स्वीकार करना पड़ेगी कि अफवाह भी न्याय को घायल कर सकती है। और यदि वह सच निकलता है तो व्यवस्था को यह मानना पड़ेगा कि न्याय अब तक अधूरा था। यही कारण है कि यह केस अब केवल कानूनी नहीं बल्कि नैतिक और राजनीतिक परीक्षा बन चुका है। इस पूरे मामले में वनांतरा रिजॉर्ट का ध्वस्तीकरण भी एक बड़ा विवाद बना। प्रशासन ने कहा कि साक्ष्य सुरक्षित करने के बाद कार्रवाई हुई, लेकिन कई नागरिकों और संगठनों का मानना रहा कि इस कदम ने संदेह को और गहरा किया। यह विवाद आज भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। अंकिता का मामला इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि इसमें एक हत्या हुई, बल्कि इसलिए कि उसमें व्यवस्था की परतें खुलती चली गई। यह मामला दिखा रहा है कि आज भारत में न्याय केवल अदालत में तय नहीं होता, वह सोशल मीडिया, राजनीति, प्रशासन और जन भावना के बीच बढ़ जाता है। आज उत्तराखंड में एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि 3 दोषियों को सजा मिलना जरूरी था, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। उन्हें यह भी जानना है कि क्या किसी प्रभावशाली नाम ने कभी इस केस को प्रभावित किया। यही प्रश्न इस केस को जिंदा रखता है। सीबीआई जांच का अर्थ केवल नई एजेंसी नहीं है। इसका अर्थ है कि वही फाइलें, वही बयान, वही कॉल रिकॉर्ड, वही घटनाक्रम एक नई दृष्टि से देखे जाएंगे। यह देखने लिए कि कहीं कोई कोड ऐसा तो नहीं जिसे पहले छुआ ही नहीं गया। सीबीआई जांच का परिणाम चाहे जो हो, यह स्पष्ट है कि अब यह मामला केवल अंकिता के परिवार का नहीं रहा, यह पूरे समाज का मामला बन चुका है। यह उस डर का प्रतीक बन गया है जो हर सामान्य परिवार अपने बच्चों के भविष्य को लेकर महसूस करता है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह इस समय पहाड़ी अस्मिता का जीता जागता और बोलता साफ सुथरा आंदोलन बन गया है। यह केस हमें यह भी सिखा रहा है कि सोशल मीडिया ने न्याय की प्रक्रिया को कैसे बदल दिया है। आज कोई भी मामला केवल अदालत में नहीं चलता, वह डिजिटल दुनिया में भी चलता है। वहां फैसले जल्दी होते हैं, लेकिन संतुलन के बिना। यह डिजिटल भीड़ कभी न्याय की आवाज बनती है तो कभी न्याय की दुश्मन भी। अंकिता केस में भी यही हुआ। कुछ लोगों ने सच को उठाया, कुछ ने अफवाह को फैलाया, कुछ ने न्याय मांगा, कुछ ने नाम उछाले, और इसी शोर में कई बार सच और भ्रम एक दूसरे में घुल गए। यह केस भविष्य के लिए चेतावनी भी है। यदि हम न्याय को पूरी तरह भावनाओं के हवाले कर देंगे तो अदालतों की भूमिका कमजोर हो जाएगी। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि अदालतें जनता की भावना से पूरी तरह कट जाएं तो न्याय का नैतिक आधार भी टूटने लगता है। इसी संतुलन की तलाश इस केस का सबसे बड़ा संघर्ष है। अंकिता के माता पिता आज भी राजनीतिक भाषा में नहीं बोलते। वे केवल यही कहते हैं कि उनकी बेटी की मौत की पूरी सच्चाई सामने आए। वे सजा से संतुष्ट नहीं, वे आत्मा की शांति चाहते हैं, और यही मांग इस केस को जिंदा रखती है। आज उत्तराखंड का हर युवा यह सवाल पूछता है कि यदि अंकिता के साथ ऐसा हो सकता है तो कल उसके साथ क्या होगा। यही डर इस केस को व्यक्तिगत से सामूहिक बना देता है। दामी सरकार द्वारा सीबीआई जांच की अनुमति देना इस डर को स्वीकारने जैसा है। यह मानने जैसा है कि समाज का भरोसा केवल बयानों से नहीं लौटेगा, बल्कि निष्पक्ष जांच से ही लौटेगा। अब जिम्मेदारी सीबीआई पर है। यदि सीबीआई इस केस को औपचारिकता बनाती है तो विश्वास और गिरेगा। यदि सीबीआई इसे ईमानदारी से खोलती है तो यह न्याय व्यवस्था का सबसे मजबूत क्षण बन सकता है। इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा परिणाम यही होगा कि भारत में न्याय अब केवल फैसले से नहीं बल्कि विश्वास से जीवित रहता है। अंकिता भंडारी अब केवल एक नाम नहीं है, वह एक प्रतीक बन चुकी है। उस संघर्ष का प्रतीक जिसमें एक साधारण परिवार पूरे सिस्टम से न्याय की उम्मीद करता है। इसमें हम किसी को दोषी ठहराने की बात नहीं कर रहे हैं, बस यह याद दिला रहे हैं कि न्याय केवल कानून का शब्द नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। यदि सीबीआई जांच उस आत्मा को मजबूत कर पाती है तो अंकिता की कहानी इतिहास में उम्मीद बनेगी, और यदि वह ऐसा नहीं कर पाती तो यह केस इतिहास में एक ऐसी चेतावनी बन जाएगा जिसमें न्याय मौजूद तो था लेकिन कमजोर पड़ गया। कुल मिलाकर सीबीआई अगर इस जांच को सही तरीके से और सही नतीजे पर ले गई तो सीबीआई के ऊपर से उठा हुआ भरोसा भी शायद वापस बन पाएगा। आज भारत के सामने यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस देश में अब भी कोई नाम न्याय से बड़ा हो सकता है। इस सवाल का जवाब केवल रिपोर्ट में नहीं होगा, यह जवाब हमारे लोकतंत्र के भविष्य में लिखा जाएगा।
अंकिता अब बोल नहीं सकती, लेकिन उसकी कहानी आज भी बोल रही है। और जब तक उसकी कहानी बोलती रहेगी, तब तक यह देश यह याद रखेगा कि न्याय केवल अदालत का फैसला नहीं, बल्कि समाज का भरोसा भी होता है। अंकिता भंडारी के लिए उसकी असली तस्वीर सबके सामने लाने के लिए, उसके साथ हुए अन्याय को न्याय दिलाने के लिए, पहाड़ी अस्मिता की रक्षा के लिए शायद सीबीआई की अपनी भागीदारी ज्यादा बढ़ गई है। अगर आपको लगता है कि इस मामले में आपके पास कोई जानकारी है, तो अपनी राय जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।